अब देखिए जंतर मंतर हम खड़े हैं और अगर प्रधानमंत्री की तमाम सारी बातें आज जुमला साबित हुई हैं। पुरानी पेंशन बहाल करा जाए, पुरानी पेंशन का डिमांड लेके 5 राज्य का लोग आज जंतर मंतर पे है और इनका कहना है कि पुरानी पेंशन हमें मिले। लगातार इनकी ये फाइट चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी कहां तक पहुंचेगा? एक ही मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम जो देश के सारे के सारे विधायक, सांसद एवं पार्षद ले रहे हैं। जो एक विधायक एक दिन के लिए चुना जाता है वो ताम और पेंशन लेता है, जो एक सांसद एक दिन के लिए भी चुना जाता है, चाहे पार्षद चुना जाता है, वो ताम और पेंशन लेता है। लेकिन भारत के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी चाहे 25 साल 30 साल अपनी जवानी के दिनों की सेवा जो उन विभागों को देते हैं, भारत देश को देते हैं, उनको इस सामाजिक सुरक्षा से 1 जनवरी 2004 के बाद वंचित कर दिया गया है। जब भारत देश के अंदर एक संविधान है तो सबके लिए एक ही तरीके से लागू होना चाहिए। मैं रतन चंद DMW पटियाला से आया हूँ, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का कार्यकर्ता हूँ। फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले पूरे भारत के 60 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बदलकर ये जो नई पेंशन स्कीम बहाल की गई है, मैं ये समझता हूँ कि भारत देश या कोई भी राष्ट्र हो, अपने राष्ट्र के लोगों की सामाजिक सुरक्षा देना उसका दायित्व है। क्योंकि जैसे MLA MP पेंशन लेते हैं, सरकारी मुलाजिम भी जो है वो कुल वक्त टाइम देता है, इसलिए हर मुलाजिम को पेंशन चाहिए। हम अल्मोड़ा ज़िले उत्तराखंड से हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि जो हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेके हम लोग यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं बहुत लंबे समय से, और हमारा एक ही नारा, एक ही जंग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जिससे हमें अपने लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कुछ सिक्योरिटी मिल पाए। आपका क्या डिमांड है कि आप लोगों का पुरानी पेंशन जो स्कीम शुरू हो जाए? ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जो सरकारी कर्मचारी सभी को मिलने चाहिए, क्योंकि जब एक स्टेज ऐसी हो जाती है आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब ओल्ड पेंशन स्कीम होगी कब से अपना गुजर बसर तो कर सकता है। सर उत्तराखंड से हम लोग आए हैं। उत्तराखंड से आए हैं। आज 5 राज्य है, कौन कौन से राज्य के लोग आए हैं सर? आज उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। यहाँ पर कोई परेशानी आप लोगों को परमिशन मिलने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सरकार का जो रवैया है वो थोड़ा ठीक नहीं है NMOPS के प्रति, क्योंकि सरकार चाह रही है कि ये आंदोलन बंद हो, लेकिन हम लोग किसी भी हालत में ये आंदोलन बंद करने वाले नहीं हैं। हमारे को हमारी पुरानी पेंशन चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। हमारी एकमात्र डिमांड है, देखिए जब हम ये कहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है और संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है, लेकिन वर्तमान में ऐसा है सरकारें एक दूसरे पर आक्षेप लगा करके केवल और केवल सत्ता पर बनी रहना चाहती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है बनी रहना। आपको पता होगा कोई भी विधायक एक दिन के लिए चुन करके आता है तो उसकी पेंशन होती है। इसी भारत में, इसी में अलग अलग राज्यों में हमारे नेता लोग 5-5, 5.5 लाख पेंशन पा रहे हैं, लेकिन जो देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए जो कार्मिक काम करता है, रात दिन एक करता है, उसको पेंशन बंद कर दी गई है। अगर हमारी ये मांग है कि अब अगर हमारी पेंशन बंद की है तो सरकार में जो लोग चुन के आते हैं विधायक या सांसद, उनकी भी पेंशन बंद होनी चाहिए। तो ये संविधान के का जो मूल एक उद्देश्य है उसमें दोहरा व्यक्तित्व दिखता है। नेता 2004 से चल रहा, बंद करा है ना 2004 से? हाँ जी, 2004 से आप लोग लगातार चलते आ रहे हैं, ये फाइट कर रहे हैं। क्या हुआ अभी तक? कुछ तो सोल्यूशन कुछ लोगों को दिया गया था, 2005 मार्च तक कुछ लोगों को दिया गया था, उसके बाद सितंबर 2005 से बंद कर दिया गया है। हमारी यही डिमांड है कि हमारी जो पुरानी मांगे, मतलब पुरानी पेंशन व्यवस्था है, उसे दोबारा लागू किया जाए, क्योंकि जैसे हम देश के लिए या अपने समाज के लिए या किसी भी क्षेत्र में हमसे आए हैं, बहुत सारे जैसे शिक्षा विभाग से, सारे विभाग से लोग आए हुए हैं। ये ताम्र सेवा प्रदान देने के बाद हमें जब हम अंतिम समय में जब जाते हैं तो हमें ऐसे कुछ नहीं मिलते हैं। जैसे कि हमारी जो NPS है उसमें ये स्कीम है कि इसमें जो हमारी जो फंड काट के जाते हैं वो ऐसे के फंड को दिए हैं, उसकी कोई अपनी कोई ठिकाना नहीं है। कल के डेट में उन्होंने नहीं दिए तो सरकार कहती है कि हम देने के लिए बाध्य नहीं है, हम किसी कंपनी को आपको टाई अप करा दिए हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अब कल के डेट में मान लीजिए कंपनी घाटे में जाती है जो भी हैं, तो उस स्थिति में हमारी पेंशन की क्या स्थिति होगी? मतलब हमारा जो फंड है उसे ही हमें नहीं मिल पाएगा, कंपनी हमें कहाँ से दे देगी? सरकार
अपने पल्ला झाड़ रहे हैं आप लोगों में से? सरकार तो पहले से झाड़ ले रखी है, लेकिन जिन्होंने जो अंशदान हम दे रहे हैं और सरकार भी दे रही है, वो अंशदान एक ऐसे फंड में जा रहे हैं जो कल के डेट में इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सरकार ये भी कहती है कि इसमें से जो है 30% जो एज ए टैक्स के रूप में ले लिए जाएंगे। तो मान लीजिए किसी को 10 लाख रुपए मिलते हैं, 10 लाख में से यदि 3 लाख रुपए वो टैक्स के रूप में लेते हैं तो उसे क्या मिलता है? उसे 7 लाख ही मिलते हैं। सर, इसमें आप लोगों का क्या प्रोसेस है कि 60% आप लोगों को दिया जाएगा, 40% का अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं बता रहे? वो भी नहीं है उसका कोई क्या हिसाब है किताब, पूरा क्या उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका कोई एक ऐसा एज ए सोल्यूशन हमारे सामने रखा ही नहीं गया है कि जिसमें हम विचार या मंथन करें। और तमाम सारे और भी परेशानियां हैं। सपोज मान के चलिए हमारे साथ और भी जैसे कि कोई एज ए ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें भी जो है क्लियरिटी नहीं है। तो ऐसे में हमारे साथ तो तमाम दिक्कतें हैं कि तो इसको देखकर सरकार से हमारी एक ही विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, चाहे कुछ भी कहे कि हमें अब पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। हमें कुछ नहीं है आपसे, कोई हमको वो करना नहीं है। हमें मैं उत्तराखंड से हूँ, गढ़वाल मंडल से, और हमारा एक मानना है कि हम इसलिए तेजी ला रहे हैं क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव तुरंत आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब आप सब सारे भारत देश में जब डबल इंजन सरकार की बात चल रही है तो वहीं पे जहाँ एक तरफ डबल इंजन की बात चल रही है वहीं पे कर्मचारियों के साथ ये दोहरा मापदंड अपना जा रहा है। विधायक को मिल रही है, हमको नहीं मिली है। 60 साल तक मैंने 60 साल सर्विस करने के बाद हमको मात्र क्या हमें 20 या 25 लाख रुपए दे के वो ना, पहले हमें 2005 के बाद एकदम हमें पता नहीं था, परंतु धीरे धीरे कोई जैसे कोई इसी के मृत्यु हो रहा है या फिर कोई पुराने लोग हैं जो रिटायर हो रहे तो उनकी पेंशन मुश्किल से 8 या 900 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो कहीं इस समय हमारे ये जो भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम है ये इसलिए कि डबल इंजन सरकार को जो दिखाना है। अगर अभी भी अगर इनको समय आने पे अगर नहीं हुआ तो लोकसभा में हम इनके धरातल दिखा देंगे। हमें वो सरकार चाहिए जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी। को वही सरकार चाहिए जो पेंशन की बात करते हैं वोट उसी में जाएंगे। कहने का मतलब राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। नहीं तो क्या होगा, सरकार बदल जाएगी। जिस तरह से कांग्रेस को बदली गई ऐसी बीजेपी भी बदली जाएगी। कर्मचारियों ने संघर्ष किया है और सरकारें बदली हैं, सरकार को बदलना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जब ये स्कीम लेकर के आई सरकार का ये कहना था कि यदि कोई जिन लोगों को 10 साल हुए हैं वो सर्विस में लगे हुए वो भी पुराने अगर नई पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते तो ले सकते हैं। सरकार ने बड़ी चालाकी से इस स्कीम को लागू किया था। जैसे जैसे हमारे को पता चला कि ये स्कीम के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या नुकसान है, हम लोगों ने अपने संगठन बनाना शुरू किया और इसको विरोध करना शुरू किया। आज की डेट में सरकार को ये पता नहीं है कि 2004 के बाद जो आदमी नियुक्त है उसका कितना पैसा सरकार के पास जमा है और पेंशन के बाद कितना पैसा उसको देंगे, कितना मिलेगा, ये ना सरकार को पता है ना हमें पता है। यदि हम पूछते हैं कि मेरी नियुक्ति मार्च 2006 में हुई है और तब से लगातार मेरा पैसा कटा हुआ है और मुझे आज जब भी मैं अपनी देखता हूँ एनपीएस उसमें तो मेरे को ये भी पता नहीं लगता कि मेरा कितना पैसा कटा हुआ है। और आप लोगों का पीएफ भी नहीं निकाल सकते? ना पीएफ निकाल नहीं सकते। जैसे हमारे जो पुराने पेंशन वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको जीपीएफ अपना वो कटवा सकते हैं, उस पर घटा बढ़ा सकते हैं। हमारे को ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हम ये कहते हैं कि ठीक है, यदि सरकार ने ये स्कीम दी थी तो निवेश का हक भी हमें देना चाहिए था। जो सरकार अपना अंशदान देती है हमें डायरेक्ट देना चाहिए था ताकि हम उसको और भी बेनिफिट के लिए हम कर सकें। सरकार ने इसमें वो चीज़ें की हैं जिसमें कर्मचारियों को केवल घाटा ही घाटा है और सभी अपने फ़ायदे की चीज़ें रखी हुई हैं जो अपने पास रखी हुई हैं। बस हम यही कहते हैं कि सरकार ने जिस तरह से ये घाटे का सौदा हमारे साथ किया है, यदि इसमें इतना ही लाभ है तो अपनी भी पेंशन बंद करें। मोदी जी जैसे कहते हैं कि एक आदमी को सब आदमी गैस की सब्सिडी छोड़ दें या स्वच्छता के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में काम नहीं हो रहा है। हम ये कहते हैं अगर मोदी जी एक मंच से ये क्यों नहीं कहते हैं कि एक नेता को एक ही पेंशन मिलेगी, एक नेता को। मैं आपको बताना, आप ये चाहते हैं कि नेताओं की पेंशन को निरस्त किया जाए? नेता को पेंशन मिले ठीक है, हम मिले, लेकिन उनके काम करने का हो, उनको कम से कम 20 साल या 15 साल जब वो भारत की सेवा करते हैं तब उनको पेंशन मिलनी चाहिए। ये नहीं कि वो एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए चुन के आते हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जबकि सरकारी कर्मचारी के साथ जिनको पुरानी पेंशन मिलती है उनके लिए भी 20 साल की सेवा की बाध्यता है। तो हम ये कहते हैं कि नेता को भी 20 साल की भारत की सेवा करे, उसके बाद ही उसकी पेंशन डिसाइड हो। बिजनेस कौन सा अच्छा होगा, नेता बनने का या आप लोगों की तरह देश के लिए, सरकार के लिए? देखो नेता जो काम कर रहे हैं ना, नेता का ये उद्देश्य नहीं है कि वो भारत की सेवा करे। नेता का एक ही उद्देश्य है, वो अपने और अपने गुंडों की सेवा करे और देश को किसी तरह चलाए। नेता जब चुन के आता है तो अपना रौब चलाए और अलग अलग जगहों पर अपना रौब से रहने के लिए वो नेतागिरी पर आते हैं। वो भारत के लिए नहीं आते, वो उनको यही है कि इन प्रकार वो भारत की किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर विधायक या सांसद बने और उसके बाद अपनी ऐसा का सामान जुटाए। बस यही एक नेता का उद्देश्य है। लेकिन कार्मिक ऐसा नहीं है। कार्मिक सुबह 9 बजे यदि दफ्तर जाता है तो 5 बजे तक वो देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए काम करता है। शिक्षक यदि स्कूल जा रहा है तो वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तभी जाकर के भारत आज एक अच्छे साइंटिस्ट आ रहे हैं, अच्छे वैज्ञानिक आ रहे हैं, अच्छे स्कॉलर जो है मिल रहे हैं देश को। हाँ, कल तो बहुत ही आपने तो कवर भी किया था, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं।
कल शासन प्रशासन ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और ज़बरदस्ती गिरफ्तारियां दी, बसों में भर करके रामलीला छोड़े, कुछ जाकर बाहर भेजे, कोई गाज़ियाबाद सेंटर, कोई हरियाणा बॉर्डर भेजा। लेकिन कल का जो दबाव रहा वो प्रशासन पर आया और प्रशासन ने डीसीपी साहब हमारे से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई आपका मैटर क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने कहा सर हम लोग इस देश के नागरिक हैं और सरकार हमारी गार्जियन होती है, हम अपने गार्जियन से कहने आए हैं कि हमारी पुरानी पेंशन छीन ली है, उसी के लिए जंतर मंतर बैठ कर के हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और हम लोग शांतिपूर्ण अपनी बात रखना चाहते हैं। कुछ नेता भी आए थे वहाँ पर मिलने के लिए आप लोग? हाँ, कांग्रेस के कुछ नेता लोग आए, आम आदमी पार्टी के आए, कम्युनिस्ट के कुछ लोग आए और उन लोगों ने नैतिक रूप से इसका समर्थन किया है और कहा है कि नहीं, मजदूर हमारा जो मजदूर कर्मचारी क्या है, मजदूर है, वो कोई मजदूर प्राइवेट होगा, कोई सरकारी है तो मजदूरी। तो उनका मजदूरों को बुढ़ापे में पेंशन, ये लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है और वेलफेयर स्टेट इंडिया क्या है, वेलफेयर स्टेट है। हम शासन से और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं वेलफेयर स्टेट को बिजनेस स्टेट मत बनाइए। और आज जो सरकार चल रही है वो बिजनेस नजरिए सब चीज़ देख रही है, हर चीज़ में। हमारे यहाँ इलाहाबाद में कुंभ लगा, उसमें भी बिजनेस चल रहा है। मैं कहता हूँ कि पेंशन बिजनेस का पार्ट नहीं है। हम अपने बच्चे को पालते हैं तो हम क्या उससे उम्मीद करते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं? ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है एक पिता के नाते, एक गार्जियन के नाते। उसी तरह सरकार की जिम्मेदारी है ये लाखों लोगों कर्मचारियों को पालना पुरानी पेंशन के लिए। तो लगातार हम 1 तारीख तक यहाँ बैठेंगे। आज यहाँ पर नहीं, ये बात बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बिल्कुल क्लियर हो जाइए। हम अपनी पेंशन मांगने आए हैं, हम अपनी पेंशन से मतलब है हमें हमारी पेंशन, हमारा संवैधानिक हक, हमारा जो संविधान में उद्धित रंग है वो मिले, हमारा उसके लिए है। मैं तो ये कहूँगा कि नेता को पेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। क्यों? हम कह रहे हैं हम सर्वेंट हैं। सर्वेंट क्यों आया है? वेतन भत्ते पेंशन के लिए। आप कहते हो हम जन सेवा करने आए, तो भाई जन सेवा में वेतन भत्ता पेंशन गाड़ी बंगला घोड़ा घोटाला अलग से काहे के लिए? अब बोनस है काहे के लिए? जब जन सेवा करने आए हो तो जन सेवा का मतलब होता है, जैसे मैं अगर कल घोषणा करूँ कि मैं जन सेवा करूँगा तो मैं कैसे कहूँगा कि मुझे वेतन दो, मैं कैसे कहूँ पेंशन दो? हाँ, जब तक कर्मचारी हूँ कहूँगा क्योंकि मेरा हक है। लेकिन नेता पेंशन लेता, यही सबसे बड़ी गलत बात है। और आपको जानकारी नहीं बता दे, थोड़ा बहुत नहीं ले रहा है। आरटीआई के माध्यम से हमने जो पता लगाई है ऑन रिकॉर्ड, आरटीआई तो झूठ नहीं बोलेगी, सरकार का अंग है। 2 लाख एक महीने की, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख। राष्ट्रपति का, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और टीचर भी हूँ। राष्ट्रपति का वेतन, हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है, उसको वेतन 5 लाख दिया जाता है। चलो ठीक है, वो सर्वोच्च पद दिया जाता है, समझ में आता है। 5.5 लाख पेंशन पंजाब के मुख्यमंत्री बादल साहब को मिल रही है, मतलब राष्ट्रपति से बड़ा। अगर एनपीएस में हम बात करें तो आज की जो डेट में एनपीएस सरकार तरफ से दी जा रही है 500, 700, 1200, 1800। और आपसे एक सवाल मैं कर रहा हूँ, दिल्ली में कोई कर्मचारी रिटायर हो जाए एनपीएस में और 1200 रुपये उसको पेंशन आए, तो मुझे नहीं लगता है कि बिजली का बिल और पानी का बिल उससे भर पाएगा। फिर कैसे रहेगा दिल्ली में वो? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल ये बात से सहमत हूँ। ये नौजवान सड़कों पे क्यों है? मैं तो पोटेंशियल काम करना चाहता हूँ, मैं क्रिएटिव काम करना चाहता हूँ। मैं स्कूल में, कार्यालयों में रह के अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। हमें क्यों मजबूर किया जाए सड़कों में बैठाने के लिए? इसमें कोई शक नहीं है। ये बात बिल्कुल, अगर ये सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी जाए तो जो बिजनेस लोग उसमें आ रहे हैं, देखिए राजनीति एक समय सेवा का दौर था, आज बिजनेस का दौर मान लिया है। निश्चित रूप से अगर सुविधाएं बंद हो जाए, वही लोग आएंगे जो सच्चे मन से समाज की सेवा करना चाहते, इसमें कोई दौरा नहीं। देखिए मेरा किसी से कोई बंद कराने नहीं है, ना मेरा कोई आपत्ति है, लेकिन हमारी आपत्ति है मेरा हक। आप मलाई खाते हैं, आप खाएं और मुझे गर्म चाय भी न पीने दें, ये गलत है। आप खाइए, मुझे खुशी है, ठीक है आप हमारे देश के हैं, आप देश के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरी वो कहते नहीं कि रोटी कपड़ा और मकान, उस पर लात न मारिए, पेट पे लात न मारिए प्लीज़।
अब देखिए जंतर मंतर हम खड़े हैं और अगर प्रधानमंत्री की तमाम सारी बातें आज जुमला साबित हुई हैं, आज तमाम सारी बातें, उसी जुमले में एक जुमला ये भी रहा, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये आपके दौर में गए हैं, खाया किसी और दौर में होगा, आपके दौर में गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको करना चाहिए था। निश्चित रूप से इसमें वो फेल हुए हैं, निश्चित फेल हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने एक बहुत गहरी बात कही कि जिनको रोजगार मिले हैं वो सड़कों पर हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और आम नागरिक को उसकी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व बनता है। और ये संविधान भी कहता है कि जो भी हमारे सत्तासीन सरकारें हैं वो प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। और आज जो हमारी लड़ाई है, ना ये पैसे की लड़ाई है, ना वेतन भत्तों की लड़ाई है, ये लड़ाई है हमारी सामाजिक सुरक्षा की, जो कि हम 30 से 35 साल तक एक विभाग को, एक समाज को और एक सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन जिस समय हमारी जवानी सरकार की सेवा में चली जाएगी और हमारा बुढ़ापा होगा, उस समय हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा की, सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2004 के बाद इन्हीं सत्तासीन सरकारों ने संविधान का दुरुपयोग करते हुए, जो संविधान ये कहता है कि आम कर्मचारी का जो आज जीवन स्तर बना हुआ है सर्विस के दौरान, वही जीवन स्तर उनका रिटायरमेंट के बाद भी बना रहे, उसको ख़त्म कर हमारी पेंशन को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो जितने भी नेता हैं, राजनीति को एक समाज सेवा का माध्यम माना जाता है और समाज सेवा के लिए कभी भी वेतन भत्ते और पेंशन नहीं हुआ करती। इन्होंने अपनी एक दिन की सदस्यता के बाद भी 3-3, 4-4 पेंशनों का अपने लिए प्रावधान कर लिया है। तो हम मांग करते हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया कि ये जो खाएं खाने दो, लेकिन हम एक बात और कहते हैं, इस देश के लिए आज मोदी जी सबसे बड़ी बात करते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। आपने ये बात कही कि वो ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन वो अपने राजनेताओं को, अपने राजनीतिक दलों को, सहयोगी दलों को खाने के लिए भरपूर मलाई दे रहे हैं। लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है, कर्मचारियों के लिए तो फटा हुआ दूध भी छीन लिया गया है। तो कर्मचारियों के लिए खजाना खाली हो चुका है। नहीं, आज आप देखिए, इसके लिए हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि खजाना खाली है। आम जनता और सरकारी कर्मचारी सुबह चाय की चुस्की से लेकर रात की रोज़मर्रा की जितनी भी वस्तुएं खरीदता है, ईमानदारी से उनको ऊपर टैक्स पे करता है। अपनी जितनी भी वार्षिक इनकम है उसके ऊपर ईमानदारी से टैक्स पे करता है। लेकिन आज एक राजनेता जब अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, अगर अपनी संपत्ति 10 लाख दिखाता है, पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है, 5 साल में हज़ारों करोड़ रुपए हो जाती है। नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये है, जिनको कानून बनाने का अधिकार है वो कानून अपने परिवार के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए बनाते हैं। आम जनता, कर्मचारी, उनके लिए केवल एक छलावा मात्र रह जाता है, उनके लिए एक वोट बैंक बन के रह जाता है। तो हम सरकार को आज खुले तौर पर चेतावनी देते हैं। आज हमारे कई राज्य के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये केवल पदाधिकारी साथी हैं जो राज्य में ब्लॉक जिला स्तर पर काम करते हैं। हमने अपनी असली ताकत और जितने हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको अभी बुलाया नहीं है। इससे पहले हम 30 अप्रैल को बुला चुके हैं दिल्ली के अंदर 5 लाख से अधिक कर्मचारी, 26 नवंबर को बुला चुके हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आज सबसे बड़ा कठोर कदम होगा। आज तक ये कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी का सरकार बनाने में कोई अधिकार हाथ नहीं होता, लेकिन हम खुले तौर पर कहते हैं आज 60 लाख से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कर्मचारी हैं और 5 करोड़ वोट बैंकों को प्रभावित करते हैं। एक कर्मचारी 20 वोटों को प्रभावित करता है। तो हम खुले तौर पर जो भी सरकार पेंशन बहाल नहीं करेगी उनके खिलाफ जाएंगे और उनका साथ देंगे, जो हमें ये यकीन दिलाते हैं, चाहे वो लिखित में है, चाहे जिनकी राज्यों में सरकारें वहाँ पर पुरानी पेंशन नीति बहाल करके, तो हम उनके साथ जाएंगे और कर्मचारियों की पेंशन लौटाने वाली ही पार्टी को सरकार बिल्कुल तय है। मोदी जी का जो ये नारा है कि 2024 तक हमारी ही सरकार रहेगी, ये भी एक जुमला ही साबित होगी। उनको 19 से ही बाहर कर दिया जाएगा अगर मांग नहीं मानी जाए। इनका कहना है कि पुराना जो पेंशन है वो लागू किया जाए। डिमांड काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं और इनका कहना भी यही है, अगर देश में राज करना है तो पुरानी पेंशन
जरूर इनको देना है। अगर पुरानी पेंशन नहीं देगा तो वही सरकार बदल जाएगी। लोकसभा इलेक्शन करीब है बिल्कुल, और इनका कहना यह है कि सरकार अगर इनकी आवाज़ नहीं सुनेगा तो लोकसभा इलेक्शन में पूरा बदल जाएगा सरकार। ये वक्त देखना है कि क्या होने वाला है। तब तक आप लोग देखते हैं इंडिया लुक न्यूज़।